राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर राम सरकार सिंह ते नमः। सत्संग के क्रम में राजा प्रताप भानु की कथा चल रही है, जिसमें कहते हैं, होहि विप्र बस कवन विधि कहौ कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखौ को, हितु न देखौ को। तो राजा कहते हैं कपटी मुनि से कि वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। सुनु नृप विविध जगत जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। आहै एक अति सुगम उपाई, आहै एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुत नृप सोई, मम आधीन नृप जुगुत नृप सोई। मोर जाब तव नगर न होई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, आजु लगे अरु जब ते भयऊ। काहू के गृह ग्राम न गयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। जो न जाऊँ तो होई अकाजू, जो न जाऊँ तब होई अकाजू। बना आई असमंजस आजू, बना आई असमंजस आजू। असुनि महिष बोल्यो मृदुबानी, सुन महिष बोल्यो मृदुबानी। नाथ निगम असि नीति बखानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करही, बड़े स्नेह लघुन पर करही। गिर निज सिरनि सदा तृण धरही, गिर निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, जलधि अगाध मौलि बह फेनु। संतत धरनि धरत सिर रेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। अस कहि गहे नरेश पद, अस्वामी होहु कृपाल। अस कहि गहे नरेश पद, अस्वामी होहु कृपाल। अमोहि लाग दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। मोहि लाग दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। तो राजा ने जब ऐसा कहा तो तपस्वी ने कहा कि सुन विविध जतन जग माही, कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत उपज सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हाय एक अति सुगम उपाय कहाँ, परंतु एक कठिनाई है, उसमें भी एक कठिनता है। क्या है कि हे राजन, वह युग तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, और परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। अब यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, और पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। क्यों, जैसे कि गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं, और अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरन धरत सिर रेणु, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण करती रहती है।
तो कहते हैं कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। किस प्रकार करते हैं? जैसे पर्वत अपने सिर पर अपने ऊपर सदा तृण घास को धारण किए रहता है, और अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल ही धूल को धारण किए रहती है। तो ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीनदयाल हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। अजानिन पही आपन आधीना, बोला दापस कपट प्रवीणा। जानिन पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। अवश्य काज मैं करिहूँ तोरा, अवश्य काज मैं करिहूँ तोरा। मन तन बचन भगत तैं मोरा, मन तन बचन भगत तैं मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ। फलई तबहि जब करिए दुराऊ, फलई तबहि जब करिए दुराऊ। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई। सोई सोई तव आयसु अनुसरई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। पुनि तिन के गृह जेवै जोहू, पुनि तिन के गृह जेवै जोहू। तव बस होई भूप सुन सोऊ, तव बस होई भूप सुन सोऊ। जाय उपाय रचहु निप एहू, जाय उपाय रचहु निप एहू। संबत भरि संकल्प करेहू, संबत भरि संकल्प करेहू। अनित न्यूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि करब ज्यों नार, दिनहि करब ज्यों नार। श्री राम जय राम जय जय राम। और कपटी मुनि ने राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। वो अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, और तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम मन तन वचन भगत तय मोरा। और इसलिए पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। योग युक्ति तप मंत्र प्रभाव, योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी तक है, फलई तबहि जब करी दुराऊ। दुराऊ माने जब छिपा करके वो किए जाते हैं गोपनीय ढंग से, तभी वो फलीभूत होते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने में ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। तो नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के साथ 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। तो एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस तोरे। करी हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। और एक तो ही कहाँ लखाओ, मैं एहि बेश न आऊ बिकाऊ। तुम्हारे उपरोहित करूँ कहूँ राया, तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया। हरियाणब मैं करि निज माया, हरियाणब मैं करि निज माया। अतः बल तेहि करी आपु समाना, रखियों यहाँ बरस भगवाना।
ते तप बल ते ही करी आपु समाना, रखियऊँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा, सब विधि तोर संवारब काजा। मैंने गए निशि बहुत शयन अब कीजे, गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे, मोहि तो ही भूप देन भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवत ही निकेता, पहुँचई हूँ सोवत ही निकेता। मैं आऊब सोई बेसुधरी, परि पहचानहु तब मोहि, मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचानहु तब मोहि। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनाओ तो ही, कथा सुनाओ तो ही। तो तपस्वी मुनि ने कहा कि नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को आप भोजन कराना, कुटुंब से निमंत्रण करना, और मैं तुम्हारे संकल्प को एक वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बनाकर दिया करूँगा। तो हे राजन, कहता है तपस्वी मुनि कि कपटी मुनि कि इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, और ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी शायद ही बस में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हल्लाऊँगा, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, आज रात तो बहुत बीत गई, अब तुम सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा, और जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। तो शयन कीन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, समित भूप निद्रायति आई, शोकम सोव सोच अधिकाई, शोकम सोव सोच अधिकाई। काल के तु निश्चर तह आवा, जहीं सुकर होइन पहि भुलावा, जहीं सुकर होइन पहि भुलावा। परम मित्र तापस निप केरा, परम मित्र तापस निप केरा, जानै सो अति कपट घनेरा, जानै सो अति कपट घनेरा। तेहि के सतसुत अरु 10 भाई, तेहि के सतसुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। अप्रथम भूप समर सब मारे, प्रथम भूप समर सब मारे, विप्रसंत सुर देखि दुखारे, विप्रसंत सुर देखि दुखारे। हतहि खल पाछिल भयरु संभारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जेहि रिपुछय सोई रचि निरुपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। हरिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनि न ताहु, अजहु देत दुख सब ससिहि, सिर अवशेषित राहु, शिव अवशेषित राहु। श्री राम जय जय राम। तो राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया, और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था, और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। जब दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलसला विचारी साथ षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा, भावी राजा प्रलाभान कुछ भी ना समझा, कुछ भी ना समझ सका।
तो क्योंकि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु कर गनीय न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि शिव अवशेषित राहु। जिसका सिर मात्र बचा था वह हरा हुआ तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तो तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तापस निप निज सखहि निहारी हरसि मिल्यो उठि भयउ सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख भाई। तब साध्यो रिपु सुनहु नरेशा जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा। परिहर सोच रहो तुम सोई बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रूप मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस ने पही बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए सिछन माझ निकेता। पही नारी पही शयन कराई है गृह बांधे शिवाजी बनाई। श्री राम जय जय राम राजा के उपरोहित ही हरि लय गये बहोर। लय राखिस गिर खोह मोह माया कही मति थोरी माया कही मति थोरी। श्री राम जय जय राम। तो तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न उठ कर वो मिला और दुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, क्या बोला? हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। अब तुम चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। तो कुल सही शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस बोला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। तो राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। तो श्री राम जय राम।